Hello student, in this video I will explain the chapter How the Camel Got His Hump. It is written by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling जो राइटर हैं इस स्टोरी के, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखा। उन्होंने इस स्टोरी के थ्रू बताया किस तरह से एनिमल जो है अलग अलग तरह के थिंकिंग वाले होते हैं, किस तरह से एनिमल कुछ काम करते हैं, कुछ एनिमल काम नहीं भी करते हैं। इस तरह से स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएगा। यह स्टोरी उस समय की है जिस समय जब दुनिया नई नई बनी ही थी और सारे जानवर, जितने जानवर हैं सारे मनुष्य के साथ काम करना शुरू ही कर रहे थे। लेकिन एक ऐसे जानवर भी था जो रेगिस्तान में रहकर कोई काम करना नहीं चाहता था, बस वो पेड़ों के जो झाड़ियाँ कांटे थे वो खाता रहता था और कुछ पूछा जाता था उनसे तो बस एक ही रिप्लाई मिलता था, हम, और इतना बोल करके वो चला जाता था। यानी जब कभी भी कोई एनिमल उन्हें कुछ बोलता था तब भी हम बोलता था, और जब कोई काम करने बोलता था तभी वो हम बोल करके चला जाता था। ये आपका सप्लीमेंट्री बुक में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दिया गया है। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही सारे जानवर एक साथ बैठने के बाद उन्होंने एक दूसरे को सलाह देना शुरू किया, या तो एक एक करके कैमल को सलाह देने लगा, एडवाइस देने लगा। फर्स्ट हॉर्स आया, हॉर्स के पीठ पर सैडल लगा हुआ था। उसके बाद हॉर्स ने कैमल को बोला, कैमल कैमल बाहर आओ, हम लोग मंडे से काम कर रहे हैं, तुम भी काम करो, और काम करोगे तो हम लोग का हेल्प भी मिल जाएगा और जो वर्क है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। इस तरह से जैसे ही हॉर्स ने कैमल को बोला तो कैमल ने रिप्लाई किया, हम, और इतना कह के वह कैमल चला गया। और जैसे ही वहाँ से चला गया देन फिर डॉग आया, उनके पास फिर आया डॉग, और डॉग के मुंह में एक वुडन का पीस था, लकड़ी का टुकड़ा उनके मुंह में था, और वो आया और उन्होंने भी कैमल से बोला, कैमल कैमल आओ, हमारी तरह तुम भी काम करो, लकड़ी खोजो और उसे ढो लाओ। कैमल ने डॉग को भी वही रिप्लाई किया, हम, और इतना कहने के बाद फिर वह वहाँ से ऊँट कैमल जो है वहाँ से चला गया। जब डॉग ने ये बात कहते हुए देखी, एक ने देखी, तो फिर थोड़ी देर के बाद एक ऑक्स आया, और ऑक्स के ऊपर हल्की लकड़ी, योक बोलते हैं, जो प्लॉगिंग में काम आता है। प्लॉगिंग करते समय हल्की जो लकड़ी है उनके कंधे पे था। उन्होंने भी कैमल को आवाज़ दिया, बोला आओ हम लोग चलते हैं, खेत में काम करते हैं। ऐसा बताया कि मैं तो खेत में काम करता हूँ, चलो तुम भी खेत में काम करना। तो कैमल ने भी वही रिप्लाई किया, हम। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब ये थ्री एनिमल्स, डॉग, हॉर्स और ऑक्स, ये जब उनको एडवाइस देने लगा, कुछ सलाह देने लगा कि तुम बैठे रहते हो, काम नहीं करते हो, हम लोग सब काम करते हैं, तो तुम भी हम लोगों के साथ काम किया करो। इस तरह से सबको जैसी सलाह देता तो हर किसी को उन्होंने एक ही रिप्लाई दिया, हम, और इतना करके चला जाता था। जब दिन ख़त्म होने को आया तो लास्ट में जो थ्री एनिमल्स थे, डॉग, हॉर्स और ऑक्स, उन्होंने आदमी के पास गया, क्योंकि उस समय आदमी के द्वारा यह सारा प्रोसेस होता ही था कि किस तरह से हम लोग के बीच काम करते हैं। तो आदमी ने कहा, हम कहने से काम नहीं चलेगा, उनको तो यहाँ होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप लोग सारे काम कर रहे हो तो उनको भी काम करना चाहिए, तो काम करने तो आना ही पड़ेगा, आना भी चाहिए। तो एक काम करो कि बिकॉज़ ऊँट तो यहाँ पर आया नहीं है, इसलिए उसे वहीं रहने देता हूँ, आता तो काम करता, आया ही नहीं। अब एक काम करो कि तुम तीनों, आदमी ने तीनों एनिमल से कहा, अब तुम तीनों क्या करोगे, ज़्यादा काम करोगे, डबल काम करोगे, ताकि कैमल का जो वर्क बचा हुआ वर्क है वो वर्क
कंप्लीट हो जाए। इस पर तीनों जानवरों को बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए कि जो काम नहीं करता है, आदमी नहीं बल्कि जो जानवर ने कैम्बल जो काम नहीं करता है, उनका काम हम लोग क्यों करें। उन्होंने उसी एरिया के एक जिन के पास गया पंचायत के लिए कि एक काम करो, ये हम लोग के साथ ऐसा इंसान बोलने के काम करने के लिए, कैम्बल तो काम नहीं कर रहे हैं बल्कि उनका काम है, वो काम नहीं कर रहे हैं तो कैसे हम लोग करें, और वह काम हमसे करवाया जा रहा है। जब जिन के पास गया तो जिन को सारी बातें बताया ये तीनों एनिमल्स ने, और उस समय कैम्बल भी उधर से धीरे धीरे जुगाल बोलते हैं, जुगाल खाता हुआ, दैट मीन्स उनके मुंह में कुछ कांटे का जो लीफ या जो कुछ भी झाड़ियाँ होती हैं उनके मुंह में था, और उसको चबाते हुए इधर की तरफ उन लोगों के पास आ रहा था। तो बाकी जो भी जानवर थे, इधर जो एनिमल्स थे, वो एनिमल पर हंसने लगा और हम कहा। जिन ने ऊँट को बुलाया और उनको समझाया और बहुत कोशिश किया कि वह मेरी बातों को समझ जाए। उनको बताया कि हमें खाली नहीं बैठना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए, पर ऊँट कहाँ मानने वाला था। वो तो काम करना ही नहीं चाहता था। वह जब कोई भी उनको कुछ बोलता था तो बस वो हम करके चला जाता था। तो एनिमल्स ने भी यही कहा, वो काम कहाँ करेंगे, उनका तो एक ही बात है, वो हम कहना और हम कह के वो चले जाते हैं। जी ने उसे काम करने को कहा और बताया कि वो मंडे से आज वेंसडे तक कोई काम नहीं किया, इसलिए उसे 3 डेज़ का काम जो है अलग से दिया जाता है, क्योंकि वह अदर एनिमल्स जितने थे सारे काम किए हैं और कैम्बल ने काम नहीं किया। तो मंडे टू वेंसडे यानी सोमवार से बुधवार तक की जितनी काम उनके हिस्से का बची हुई है वो क्या करेंगे, ये 3 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वहाँ कैम्बल ने हम्प कह के और वह रिवर की तरफ चला गया और रिवर में अपनी परछाई को देखने लगा। उनका जो इमेज था जो रिवर वाटर में, उसे देखने लगा। देखने पर जब जिन ने उसे कहा कि उसे हम्प नहीं करना चाहिए, मंडे को काम शुरू हुआ है, तुमने कुछ नहीं किया है और आज थर्सडे है, यह कहकर उसे ऊँट की गर्दन पर एक ऊंचा हम्प बना दिया। जब कैमल ने हम्प को देखकर कहा कि इस हम्प के साथ अब मैं कैसे काम करूँगा, क्योंकि रिवर में जब उनका इमेज दिख रहा था, रिफ्लेक्स हो रहा था, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उनको हम्प दिखाई पड़ने लगा। तो बोला कि मेरे ऊपर तो हम्प आ गया, अब मैं हम्प के साथ कैसे काम करूँगा। तो जिन ने रिप्लाई किया कि इसका एक उद्देश्य है, एक पर्पस है, यह तुम्हारे 3 दिनों के बचे हुए काम में तुम्हारी मदद करेगा। इससे तुम्हें 3 दिनों तक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। आप यदि काम कंटिन्यू करते रहोगे तो भी आपको खाने पीने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और डेजर्ट से बाहर निकलो और जो आपकी 3 फ्रेंड्स हैं, 3 साथियाँ हैं, उनकी भी हेल्प करो। इस तरह से जिन्होंने उनको बताया और उनका इम्पोर्टेंट भी बताया कि ये जो आपके ऊपर हम्प है वो आपको किस काम में आएगा। और वो बोला कि आप क्या करो, तो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर के काम करना शुरू कर दो। इस तरह से कैमल को बहुत बड़ी एक लेसन मिला और उन्होंने सीखा कि अब कैमल रेगिस्तान दैट मीन्स डेजर्ट में निकल करके जो एनिमल्स थे 3 जानवरों के साथ हो गया, तब से कैमल की गर्दन पर हम्प हो गया। हम्प को पहले हम कहते थे, पर ऊँट को जो कैमल है उनको बुरा न लगे इसलिए हम कहते हैं। तब से ऊँट का काम करना सीख गया और अभी तक वो अच्छे से बर्ताव करना नहीं सीख पाया है और उसके 3 दिनों का अलग काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, इस तरह से कहा जाता है। तो स्टोरी में यह बताया गया कि हम कह के वो अपना हमेशा समय वेस्ट कर देता था, या तो वो काम नहीं करते थे। और जब उनको जिन ने हम दिखा दिया कि तुम्हारे ऊपर हम्प है, हम बना दिया, तो उनका इम्पोर्टेंट भी बताया और इस तरह से उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ। और कहा जाता है कि अभी तक उनका काम भी पूरा नहीं हुआ और वो हम्प उनके पास अभी भी उनके ऊपर ही है।
थैंक यू सो मच।